ये चलता है क्या है? यहाँ एक मिनट चालू कर दे। चालू है। क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। भौतिकी है ना? हाँ भौतिकी। भौतिकी कक्षा कितना है? 9 कक्षा 9 चैप्टर चैप्टर 1 है ना? 2 है। 2 है। हाँ चैप्टर 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विरामावस्था में से विरामावस्था में से 2 मिनट स्टॉप कर दो। रोक दिया। नहीं ठीक है, तो समझते हैं क्या है विरामावस्था में से, मतलब रुका हुआ। रुका हुआ क्या है? कोई आदमी यहाँ पे रुका है, उसका नाम है राहुल, वो रुका हुआ है ना? और क्या चीज लेके? साइकिल। साइकिल। साइकिल वह रुके हुए से स्टार्ट करता है ना? साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में, 30 सेकंड के अंदर, है ना? यानी कि जब साइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो उसको 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, जैसे यानी कि 30 सेकंड का समय लगता है, 30 सेकंड में वह 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल, लास्ट में उसका 6 मीटर पर सेकंड क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। यानी कि वो देखो, वेग क्या चीज है? त्वरण क्या चीज है? वेग क्या चीज है? त्वरण है मतलब त्वरण को अंग्रेजी में कहो तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट क्या होता है? एक्सेलरेट, त्वरण। ठीक है, त्वरण हो गया। और वेग जो हो गया, समझो एक निश्चित सीधा दिशा में तय किया दूरी, वेग कहलाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक चल गया तो वेग हुआ। अब वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को त्वरण बोलते हैं। ठीक है, वेग में जब परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? त्वरण। यहाँ से यहाँ तक चला है ना? आदमी पहले स्टार्टिंग से चलता है कहीं भी तो अचानक है थोड़े ना 6 मीटर पर सेकंड पर, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है। पहले 1 मीटर में वो 1 मिनट में 1 सेकंड में चलता है, मान लो कि 1 मीटर। फिर अगला क्या करता है, उसका स्पीड होता है 1 सेकंड में कितना? 2 मीटर। फिर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, वो बढ़ाते रहता है। तो एक एक साथ समय आया कि वो उसका कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड। जैसे रेलगाड़ी में तुम चढ़े, गाड़ी स्टार्ट हुआ, कहा कि 90 किलोमीटर तक स्पीड चलेगा। कितना चलेगा? 90 किलोमीटर के स्पीड तक चलेगा। लेकिन डायरेक्ट 90 किलोमीटर नहीं पहुंच गया होगा, वो बढ़ाया होगा, वो स्पीड से बढ़ाया होगा। यानी कि कुछ ना दूरी उसको तय करना पड़ा होगा कि 90 किलोमीटर तक आने में, तब 90 किलोमीटर से एक रंग स्पीड लेके आया होगा। लेकिन उसको पहले क्या लगा होगा? 90 किलोमीटर तक आने में समय लगा होगा। मान लो कि यहाँ 90 किलोमीटर है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 90 तक पहुँचने में समय लगा। अब 90 का स्पीड से गाड़ी चलाएगा, लगातार चलाते रहा। फिर उस कम करना होगा तो कम करेगा। यानी जब हम स्पीड को क्या करते हैं, जब वेग को बदलते हैं, है ना, जब वेग को परिवर्तन करते हैं तो वह चीज क्या कहलाता है? त्वरण। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, जब वेग बढ़ता है उसको त्वरण बोलेंगे, और जब वेग घटता है तो उसको मंदन कहेंगे। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर घट गया तो वो मंदन कला, यानी स्लो हो रहा है, और ये त्वरण हो रहा है। दिमाग में रखना, किताबी भाषा में त्वरण और मंदन यही होता है। ठीक है, तो उसमें से ए ही कहेंगे। सबसे पहली बात कहता है, एक आदमी जो है 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड लगा उसको 6 मीटर पर सेकंड आने में, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आने में। तो प्रारंभिक वेग कितना हुआ? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना हुआ? यू। यानी यू कितना हुआ? शुरू में तो कोई भी आदमी चलेगा तो 0 होगा, 0 मीटर पर सेकंड। और अंतिम वेग कितना हो गया इसके लिए? 6 मीटर पर
अंतिम वेग यानी कि v कितना हो गया 6 6 मीटर प्रति पर सेकंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड पे आ गया। हाँ, स्टार्टिंग में u हो गया 6 मीटर पर सेकंड पे आ गया। अब देखो वो पूछ रहा है कि त्वरण कितना होगा। त्वरण बताइए, त्वरण बताइए यानी कि a। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर बताइए। तो निकालने का फॉर्मूला तो आप जानबे करते हैं, हाँ, क्या होता है ए a बराबर v माइनस यू u बटा बटा टी t, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, दर नहीं सॉरी, अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग प्रारंभिक बटा समय। समय। समझ गए, अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग से घटा देंगे और समय से अंतर कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस बीच में कितना समय उसको परिवर्तन करने में लगा। अंतिम वेग है 6 मीटर 6 मीटर है ना, और स्टार्टिंग वेग है 0 और जीरो। है टाइम। टाइम टाइम कितना है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। अब हम एक यूनिट भी निकालने बता देते हैं कि यूनिट एक्सेलरेशन का क्या होगा, कैसे निकलता है यूनिट, कैसे हम पता करते हैं कि ए को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर कहाँ से आया, तो ध्यान देना है कि जैसे कि ये यूनिट क्या लिखाता है, v हमारा कितना हो गया, v को जरा ध्यान दो, 6 मीटर 6 मीटर 1 सेकंड में चला है, एक सेकंड। कितना सेकंड में, और ये 0 मीटर कितना सेकंड में चला है, 1 सेकंड। 1 सेकेंड। तो ये बटे में लिखाता है, प्रति को बटा कहते हैं, यानी कि इसको अगर कहें है तो कितना हो गया 6 मीटर बटा 1 सेकंड हुआ। हाँ, आप माइनस में 0 मीटर बटा 1 सेकंड, 1 सेकेंड। नीचे में 30 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, जब इसको तुम सॉल्व करोगे 6 मीटर इसका, तो ये वाला तो 0 है, इसका कहानी खत्म हो गया। तो बचा कितना 6 मीटर बटा 15 सेकेंड। सेकेंड। अगर हमने कुछ नीचे में 1 दे दो, 1 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा दो, कितना होगा बोलो, 6 33 नहीं 36 होता है। इसमें इतना से भाग दिए, 1 सेकंड हुआ, कितना सेकंड हुआ 1 सेकंड, तो 1 1 ही कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ, और ये 6 मीटर है, ये 30 सेकंड है ना, सेकंड यस। सेकंड देखो सही से ध्यान से देखो, हाँ, तो सेकेंड। इसको कटाएंगे 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 30 है ना, हाँ, 6 पंचे 30 30। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, वन बटा परिवर्तन। ठीक है, तो ये बीच में हो गया, ऊपर 1 चला गया है ना, नीचे सेकंड हो गया, ये हो गया 1 बटा 5 30 कहाँ जाएगा, 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड है कि कुछ और सेकंड है, 30 सेकंड है ना, 30 सेकेंड। तो कितना हो गया 1 बटा 5 1 का गुना कितना हो गया, 1 एक। गुना m बटा ये कितना हो गया 5 5 सेकंड, कितना हो गया सेकेंड बटा स्क्वायर सेकंड हुआ कि नहीं, सेकंड सेकंड गुना सेकंड कितना होता है सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉइंट 1 है और 5 है, 1 बटा 5 को क्या लिखेंगे 0.2 0.2 क्या लिखेंगे। अब देखो एक इसको 1 और 5 को तो 0.2 लिख दिए, लेकिन m को क्या लिखेंगे, m ऊपर ही रहेगा, अब बटे है उसको लिखेंगे सेकंड स्क्वायर, यानी कि जब भी हमारा निकलेगा एक्सेलरेशन वो किस में निकलेगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि ये सेकंड सेकंड क्या हो गया गुना हो गया, गुना जिसके कारण स्क्वायर 0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए ये फार्मूला में जब भी हम एक्सेलरेशन को यानी त्वरण को क्या लिखेंगे, त्वरण को हम कभी भी लिखेंगे तो उसमें उसका मात्रा क्या होगा मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आया, हाँ, यही है एक्सेलरेशन का मान। इसमें तो पहला हम एक ही निकाले हैं, ठीक है, वह इस प्रकार जाता है कि साइकिल को वेग। अब देखो अब यहाँ समझना है, ये वाला कहानी खत्म हो गया, हाँ, ये वाला समझ गए, इसको हम मिटाते हैं, हम फार्मूला लिखे रखेंगे, हमको समझ में आ गया, हाँ, समझ लिखा भी है। अब देखो कह रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होता है, वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वह इतना स्पीड से चल रहा था, 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था, और क्या हो गया कि वह ब्रेक लगाने लगा। ठीक है, यानी कि वो पहले स्पीड किया है इतना, अब क्या किया स्पीड ब्रेक लगा रहा है। क्या कर रहा है, ब्रेक लगाता है, तो वह अगले 5 सेकंड में 5 सेकंड उसको लगता है, 5 सेकंड लगता है
5 सेकंड लगा, 5 सेकंड में उसका वेग कितना हो गया? 4 4 मीटर। मीटर 6 मीटर पे था, अच्छा, अब कितना आ गया? 4 4 मीटर। मीटर। यानी कि ये देखो स्पीड बढ़ रहा है हाँ, और ये घट रहा है। घट रहा है। इसका मतलब ये मंदन हो गया। हाँ, मंद। ठीक है, अब मंदन कैसे पता करेंगे घट रहा है कि बढ़ रहा है? वो अपने आप ही दे देता है, अपने हिसाब ही निकाल के बता देगा घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब वहाँ पे हम क्या निकाले? ए बराबर कितना? 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सही था ना? हाँ, अब हम निकालेंगे। अब इसके लिए प्रारंभिक वेग कौन सा हुआ? 6 से ना कम हुआ है, हाँ, तो 6 मीटर पर सेकंड हो गया। और अंतिम वेग कितना हो गया? 4 4 मीटर मीटर पर सेकंड। ए कितना होगा? ये निकालना है। ए बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। और देखो अब क्या हुआ? 4 में घटेगा कितना? 6 बटा कितना सेकंड लगा उसको कम होने? 5 लगा ना? हाँ, अब 4 में घटाओ 6 तो कितना होगा? -2 बटा 5। 5 जब इसको तुम कटाओगे तो कितना होगा? 0.4 0.4, लेकिन यहाँ माइनस में होगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जैसे ही त्वरण माइनस में दिखे, इसका मतलब गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है। ये हुआ मंदन। क्या हो गया? मंद हो रहा है, स्लो हो रहा है ना? हाँ, वो स्पीड हो रहा था, प्लस में है तो क्या हो गया? प्लस में बढ़ रहा है। और ये माइनस में है तो इसका मतलब वो घट ब्रेक मारा। किस हिसाब से ब्रेक मारा? 0.4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से ग्रुप स्पीड कम किया, तब जाके वो रुका। समझ गए? हाँ, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। कोई दिक्कत? नो सर। रोका था, चला था कि नहीं? ठीक है, अब ये समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नंबर 2। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, ठीक है, मतलब वो त्वरित हो गया, उसका स्पीड पकड़ लिया है। वो कितने की स्पीड से चल रहा है? वो 5 सेकंड में 5 सेकंड में 18 किलोमीटर, यानी कि वो कोई गाड़ी है जो कि 18 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। समझ गए? वो कोई गाड़ी है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड में चल रहा है, और उसका मन हो गया तो उसका कोई छूट रहा है और स्पीड मार दिया, स्पीड कर दिया। मात्र 5 सेकंड लगा उसको। कितना सेकंड? मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो आदमी 36 किलोमीटर पर घंटा का हिसाब से गाड़ी का स्पीड पहुंचा दिया। 18 किलोमीटर पे चल रहा था, आराम से जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 में चल रहे हैं ना, लेकिन घर से फोन आ गया कि जल्दी आना है, तो स्पीड पकड़ लिया कितने का? मात्र 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा। किलो अब कितना दूरी है? अब सोच सकते हो कि 5 सेकंड में 18 से 36 हो गया। तो वो पूछ रहा है कि इसका त्वरण क्या होगा, कैसे एक्सेलरेट किया होगा, 1 सेकंड में कितना स्पीड बढ़ाया होगा जो तुरंत 36 किलोमीटर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ सेकंड है, ये किलोमीटर पर घंटा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक वेग क्या है। प्रारंभिक वेग क्या है? यू कितना है? 18 किलोमीटर। शुरू में 18 किलोमीटर चल रहा था, यानी कि अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18 किलोमीटर बटा कितना हो जाएगा? 1 घंटा, यही ना? प्रति बटा ये होता है। जब हम 18 किलोमीटर को किस में बदलेंगे? 1 मीटर में, और घंटा को किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो इसलिए गुना करेंगे, तो इसको 0 0 घटा दिए, 0 0 घटा दिए, और घटा दिए 2 से 3, और इसे कितना घटा दिए? बोलो, ये से घटा दिए कितना? 5 है ना? तो अगर हम देखें तो 6 तिया कितना बचा नीचे? ये 18 गुना 5 और 6 तिया कितना बटा 18 बचा है ना? यानी कि देख लो, यही 18 भी तो रखा हुआ है, ये 5 बटा 18 है तुम्हारा सबसे शॉर्टकट। अगर तुमको किलोमीटर से पर घंटा से मीटर पर सेकंड जाना हो तो 5 बटा 18 से क्या कर दो? गुना कर दो। ठीक है, अगर तुमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर घंटा जाना हो 18 बटा 5 से, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 18 बटा 5 से। तो पर सेकंड घंटा जाना हो तो 18 बटा 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा देना है। तो ये 5 बटा 18 हमको कटा, 18 कैंसिल हुआ, बचा कितना? 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि
सेकंड में कितना किलोमीटर? 5 मीटर। 5 मीटर। इसी तरह अंतिम वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग अंतिम वेग भी होना है। हाँ, चलिए अंतिम वेग कितना है? 36 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको हम आराम से कर लेंगे। 36 गुना 5/18। 18 से घटा तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 10 क्या हो गया? मीटर पर मीटर पर सेकंड। कोई सेकंड। दिक्कत? अब हमको निकालना है त्वरण। क्या निकालना है? त्वरण। त्वरण यानी कि ए क्या होता है? v माइनस यू बटा टी, है ना? कितना हो गया? v कितना है? 10 घटा u कितना है? 5 बटा कितना? बटा 5 सेकंड। 5 सेकंड। कितना हो गया? 5 बटा 5 घटा एक। देंगे तो कितना बचेगा? 1 एक मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। त्वरण है तो 1 मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर से स्क्वायर। ये एक्सेलरेट कर गया, यानी समझ गए ना? हाँ। अब एक्सेलरेट कर गया। अब उतने समय में दूरी क्या होगी? दूरी क्या हो? तुम बनाया हुआ ये, कोई दिक्कत नहीं ना? ना। अब हम समझाते हैं नेक्स्ट। ये इतना सा क्लियर है? हाँ। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा त्वरण आ चुका है। ए बराबर कितना आ चुका है? 1 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर। अब हमें निकालना है दूरी। दूरी यानी कि एस का फॉर्मूला। एस बराबर होता है यू और टी यूटी बटा बटा 1/2 2 80 स्क्वायर। ए टी स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। यू कितना है? यू 5 मीटर। 5 मीटर। टी कितना है? 5 5 1/2। ए कितना है? 1। 1 टी कितना है? 5 का स्क्वायर हुआ। स्क्वायर। तो 25 25 प्लस 1/2 गुना 25 25 25 प्लस 25/2। 2 ठीक है। 25 में ऐड कर दोगे तो ये 2 होगा, यानी कि यहाँ भी 1 दे दो। दोनों का क्या कर दो? एलसीएम निकालो। 2 से 25 दूनी 50 प्लस 25 75/2। 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 7.5 मीटर। कितना मीटर चला? 37.5 मीटर 5 मीटर। वो इतना दूरी तय किया। हो गया? कहता है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है यदि कार का ब्रेक लगाया जाने के रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। कार का ब्रेक लगाया, 2 सेकंड का समय लिया रुकने में, है ना? तो उतने समय में तय की गई दूरी गणना करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो स्टार्टिंग में कितना था, अंत में कितना होगा, है ना? तो अगर हम कहें कि विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो हम जो दिया है वो त्वरण दिया हुआ। क्या दिया हुआ? त्वरण। यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ कि वो कम कर रहा है। कम कर 6 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से वो कम किया। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि वो कम कर रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। यदि कार का ब्रेक लगाए जाने के रुकने में 2 सेकंड का समय कितना ले लिया? 2 सेकंड। 30, यानी कि 2 सेकंड का। 2 सेकंड का समय। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये पहली बात, इसमें कोई जैसे कि प्रारंभिक वेग उसका कितना होगा? प्रारंभिक वेग क्या होगा? यू क्या होगा? मान लो कि वो कुछ स्पीड से चल रहा होगा, कुछ तो स्पीड से चल रहा होगा। मान लो कि एक्स के स्पीड से चल रहा था, एक्स मीटर पर सेकंड हिसाब से चल रहा है, एक्स मीटर पर सेकंड हिसाब से चल रहा है। एक्स मान लिए कि स्टार्टिंग में जो स्पीड जो गाड़ी पकड़ाया हुआ था, स्पीड जो चल रहा था उसका स्पीड कितना था? एक्स था। और एक्स से अचानक वो ब्रेक मारा। ब्रेक मारेगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा उसका? ब्रेक मारेगा तो अंतिम वेग लास्ट में तो रुकबे नहीं करेगा। रुकेगा जैसे तो वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 मीटर पर सेकंड, यानी जैसे ब्रेक मारा वो क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कह रहा है कि तुम निकालो, इसमें से क्या कहता है कि उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। देखिए इसमें तुमको u, v, t, a सब मालूम है। तो इसका मतलब अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है v² बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। हाँ तो इससे अगर तुम निकालोगे तो सबका वैल्यू पुटिंग कर दो, है ना। तो v हमारा हो गया अंतिम वेग, ये हमारा तो 0 हो गया, 0 पे स्क्वायर 0 है, 0 हो गया ना। हाँ u का स्क्वायर कितना है, ये x मान लेते हैं, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 a का मान कितना है, माइनस में कितना है, माइनस 6, 6 है ना। s का मान कितना है, एस का मान नहीं दिया। u का वेग कितना है, u है कुछ क्या, बंद करते हैं। तो सबसे पहले हमको u निकालना पड़ेगा, हाँ क्या निकालना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा। तो u देख लेते हैं, a बराबर क्या होता है, v माइनस u बाय टी। टी a का मान कितना है, -6, माइनस v का मान कितना है, बी का मान 0, 0 और u का मान u रख लेते हैं, चाहे x रखें, x रख देते हैं, कोई दिक्कत है। t का मान कितना है, टी का मान टाइम t का मान 2 सेकंड है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस में माइनस हो गया ना। तो माइनस में कितना हो गया, -x, इधर 6 दूनी 12, 12 ये कट गया तो कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हमारा जो ये प्रारंभिक वेग निकला वो कितना निकला, प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड। x का मान कितना होगा, 12 मीटर, 12 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो गया, -6। माइनस s का ही मान निकालना है, तो s को हम ऐसे रहने देते हैं, दूरी निकालना है ना, तो दूरी को मान लेते हैं s रहने दो। तो यहाँ पे 12 का 12 144, 144 इधर 6 दूनी कितना हो गया, 0 देखो ये बराबर 12 है तो उधर 144 उधर चला गया, तो माइनस में हो गया कितना, 144, इधर कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 गुना s, ठीक है, माइनस में 12 है, s बराबर कितना हो गया, 144 बटा -12, कट गया तो कितना हो गया, 12 44 से 12 मीटर 12 मीटर सही है। हाँ हाँ सही है 12 मीटर और पड़ेगा